मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र जो आत्मिक काव्य से संबंधित है उससे संबंधित महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता संध्या सुंदरी के विभिन्न आयामों का अनुशीलन हम कर रहे हैं। पिछले व्याख्यानों में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से संध्या सुंदरी कविता छायावादी कविता है और छायावादी काव्य की विभिन्न विशेषताओं को अपने में समाहित किए हुए है। प्रकृति के प्रांगण का चित्रण इस कविता में महाप्राण निराला ने किया है। संध्या सुंदरी कविता के अनुशीलन से आप महाकवि निराला के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्षीय विशेषताओं से परिचित हो पाएंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें, तो उससे संबंधित प्रश्नोत्तर के लिए भी इस व्याख्यान से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित लगभग प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के आधार इस व्याख्यान से आपको हासिल होंगे। इसी क्रम में आज संध्या सुंदरी के अन्य अवतरणों पर हम प्रकाश डालेंगे। जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में जो व्याख्या के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी ये व्याख्यान लाभदायी होगा। तो कुल मिलाकर के इस व्याख्यान से, इस वीडियो व्याख्यान से आपको विश्वविद्यालय की परीक्षा में विभिन्न प्रकार के पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाए उसका एक आधार मिलेगा। संध्या सुंदरी जिसका पहले अवतरण का वाचन हमने किया था, इस पर और हम चर्चा करते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने समझा था कि दिवस के अवसान के समय का चित्रण महाकवि निराला कर रहे हैं। दिवसावसान का समय मतलब ये संध्या सुंदरी कविता का जो प्रारंभ है यह नाटकीयता से हो रहा है। एक इंसिडेंट के साथ, एक घटना के साथ कविता का प्रारंभ हो रहा है। दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान का समय था। एक घटना के साथ, एक वृत्तांत के साथ, एक कथा के साथ इस कविता की शुरुआत हो रही है। यह इसका तकनीकी, इसका जो कला पक्षीय विशेषताओं में ये परिगणित होगा। ये इसकी कला पक्षीय विशेषताएं हैं। दिवसावसान का समय, दिवसावसान जो शब्द है यह सामासिक शब्द है, संधि है। दिवस के अवसान, दिवस के अंत का समय है। महाकवि हरिऔध ने भी प्रिय प्रवास में इस तरह का चित्रण किया था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो वहां भी दिवस के अवसान की चर्चा है। यहाँ निराला संधि करते हैं और कहते हैं दिवसावसान का समय। तो दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी, परी के समान, परिसी उपमालंकार है। संध्या सांझ रूपी जो सुंदरी है, संध्या रूपी जो रूपसी हैं, वे परी के समान मेघ भरे हुए आसमान से धीरे धीरे कदमों से उतर रही हैं, धरा पर अवतीर्ण हो रही हैं, उद्भूत हो रही हैं। तो दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। एक नैरेटिव स्टाइल हम देख रहे हैं, एक नरेशन किया जा रहा है, घटना का वर्णन किया जा रहा है और सब कुछ मानवीकृत है। सांझ को मानवीकृत किया है
निराला की कल्पना ने, जिसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, हिंदी में हम जिसे मानवीकरण अलंकार कहेंगे। तो सांझ जो एक निराकार सत्ता है, उसे आकृति में बदला है निराला की कल्पना ने। सांझ को एक सुंदरी के रूप में, एक मानवी के रूप में, एक रूपसी के रूप में, परी के रूप में चित्रित किया जा रहा है। तो यह संध्या का मानवीकरण है। पंक्ति फिर से, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। वह सांझ रूपी सुंदरी जब धरती पर पदार्पण करती हैं, परी के समान उड़ती हुई पंखों वाली परी की तरह आसमान से आती हुई जब वो पदार्पण करती हैं, तो उनके तिमिर से बने हुए आंचल में चंचलता का कोई आभास नहीं है। तिमिर का आंचल है उनका, तिमिर कहते हैं अंधकार को। तो उनका आंचल, सांझ रूपी सुंदरी के जो आंचल हैं वे तिमिर से निर्मित हैं, अर्थात अंधकार से युक्त हैं, तमस से युक्त हैं। सांझ रूपी सुंदरी के अंचल श्यामल हैं, श्याम हैं। तो तिमिरांचल में, तिमिर के अंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, कहीं भी चंचलता का आभास नहीं है। एक स्वाभाविक चित्रण है निराला के द्वारा कि जब संध्या होती है तो धरती की, पुर की, प्रदेश की सारी जो गतिविधियां हैं, जो चंचलता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लोग दिन भर के श्रम करके थके हारे सब घरों को लौटने लगते हैं विश्राम के लिए। तो यह एक स्वाभाविक वर्णन है, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। एक वृत्तांत का वर्णन करता हुआ निराला का यह काव्य, प्रकृति का चित्रण यह काव्य प्रस्तुत करता है और इस अर्थ में छायावाद की विभिन्न विशेषताओं को अपने में यह समाहित किए हुए है। इस वक्तव्य के साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।